नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और कार थीफ। महाराजा ऑफ घासीपुरा की शानदार कोठी के हॉल में देसी विदेशी पत्रकारों का जमघट लगा हुआ था। महाराज ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है? हमें कुछ दिखाना चाहते हैं शायद। क्या दिखाएंगे? तभी महाराज जी हॉल में पधारे। आप सबका स्वागत है। क्या कहते हैं? अं, ये आदमी है या अंडा? दोस्तों, हमने आपको क्या कहते हैं इसलिए बुलाया है कि आज हम अपनी रानी की नकाब कुसाई करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? लगता है इस अंडे का तकिया कलाम है। क्या कहते हैं? हिज हाइनेस ने दूसरा विवाह कर लिया है शायद। ये आपको अभी पता चल जाएगा। क्या कहते हैं? हमारे पीछे पीछे चले आइए। क्या कहते हैं? चलो भाइयों, देख लेते हैं क्या कहते हैं। कोठी के बाहर कुछ पुलिस वाले भी तैनात थे। संयोगवश भूतनाथ और उसके माता पिता अपने मित्र हवलदार बहादुर से मिलने शहर आए हुए थे। ओए भूतनाथ, देख पुलिस वाले खड़े हैं। अपना हवलदार भी वहीं होगा। हाँ बाबा, मैं अभी देख कर आता हूँ। भूतनाथ को जानने के लिए गंजा किंग कोंग एवं टिंडा पहलवान पढ़ें। किसी को नजर आए बिना भूतनाथ कोठी में प्रवेश कर गए। भीतर महाराज जी पत्रकारों से परेड करा रहे थे। चले आइए। क्या कहते हैं? ओ भाई, आखिर ये क्या कहते हैं? हमें दिखाना क्या चाहता है? मुझे तो लगता है सनक गया है साला, हमें बेकार ही दौड़ाए फिर रहा है। आखिर एक गैराज में पहुंचकर महाराजा जी रुके। अब दिल थामकर रानी को देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्या कहते हैं? फिर सेव को खोल दो। क्या कहते हैं? यस योर हाइनेस। अगले ही पल हैसा सड़क। यही है। क्या कहते हैं? खटारा कहते हैं। आप हमें रानी दिखाइए। ये कबाड़ा कार क्यों दिखा रहे हैं? कबाड़ा। महाराज ने महाराज जी चील की भांति उस पत्रकार पर झपटे। घुर्र। मेरी कार को कबाड़ा बोल रहा है? दुनिया में अपने किस्म की ये इकलौती कार है। एक अमेरिकी ने इसे $1 करोड़ में खरीदने की इच्छा व्यक्त की है। कार का मूल्य समझते ही पत्रकार बावले हो गए। वाह, क्या चीज है! भूतनाथ भी वहां पहुंचा। हवलदार बहादुर तो यहाँ नहीं है, मगर ये आदमी बावले होकर क्या कर रहे हैं? उसने कार के गिर्द एक चक्कर लगाया। ये संसार की सबसे महंगी कार है। क्या कहते हैं? अच्छा, तो ये बात है। भूतनाथ कोठी से बाहर आ गया। हवलदार अंदर नहीं है बाबा, शायद अपने घर पर हो। वहीं चलो। हवलदार बहादुर घर के पिछवाड़े वाली गली में अपनी खटारा कार के रिपेयरिंग में जुटे हुए थे। पता नहीं क्या हो गया है इंजन को। अचानक ही उन्हें जोश आ गया। आज इसे ठीक करके ही दम लूंगा। घुर्र। अगले ही पल वो कार के नीचे थे। सड़क। कुछ देर बाद टुंड वहां पहुंचा। मारा फुफ्फा, कहाँ चलो गए हो? फुफ्फी ने वाके लिए दूध भेजो था। फिर वो चौंका। मारी गाड़ी के नीचे कौन बढ़ गयो है? घुर्र। जोश में पहले तो उसने दूध गटका बाहर काढ़ कर थुत्था लगा डालूंगा साड़े का। गट गट गट। फिर बाहर निकल वे। ओए अं। ये तो तुम हो फुफ्फा। घुर्र। हवालात में सड़ा दूंगा तुझे। गलती हो गई फुफ्फा, मगर तुम ये जांगियों पहनकर गड्डी के नीचे क्यों बढ़ रहे थे? घुर्र। मैं गाड़ी के नीचे चचेड़ी उगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू दफा हो जा यहाँ से। जाता हूँ, वरना फुफ्फा काट खावेगा। हवलदार बहादुर फिर से अपने काम में जुट गए। मूड खराब कर दिया टोन के बच्चे ने। ये मेरे दोस्त हवलदार बहादुर की कार है। और ये लाते किसकी हैं? भूतनाथ के पिताश्री आगे बढ़े। देख लेते हैं कौन है। ओए! अगले ही पल सड़क। आई!
हवलदार को उस समय कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। कौन है बे? तभी वे तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। इस तरह क्यों दौड़ रहे हो मित्र? देखो, हम तुमसे मिलने आए हैं। आए? भूतनाथ और उसके परिवार को पहचान कर हवलदार ने तुरंत गुस्सा थूक दिया। बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मेरी माताजी शहर घूमना चाहती थी, इसलिए चले आए मित्र। तुम हमें अपने शहर की सैर कराओगे हवलदार जी? ज़रूर कराऊंगा, मगर मेरी कार इस समय खराब है। कार तो मैं चुटकी बजाते ठीक कर दूंगा मित्र, अभी लो। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ मित्र। काश मेरे पास कोई अच्छी कार होती तो तुम्हें कष्ट ना करना पड़ता। अच्छी कार? क्या मुश्किल है दोस्त, मैं तेरी इस गाड़ी को संसार की सबसे महंगी कार में बदल देता हूँ। उसने अपना जादू चलाया और कार धुएं में छुप गई। फिर जब धुआं छटा, आई, ओए भूतनाथ, ये खटारा संसार की सबसे महंगी कार कैसे हो सकती है? तुझे कुछ पता नहीं मित्र। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसी कार की फ़ोटो खींचते देखा है। ये बड़ी शानदार कार है। हाँ, मैं तो इसी कार में सैर करने के लिए जाऊंगी। मैं भी। तुम लोग यहीं तुम लोग यहीं रहो और मैं अभी आता हूँ। उधर महाराजा अब घासीपुरा की कोठी के पिछवाड़े में। यह है रूपनगर के दो साथी चोर, पटालू और खटालू। पटालू, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। छेद करेंगे तो आवाज़ भी होगी। खटालू, ठक। वे दोनों फुर्ती से दीवार की ईंटें निकालकर फेंक रहे थे। ठक ठक। तभी चौकीदार गश्त करता हुआ उधर आ निकला। उसने टूटी दरबार उसने टूटी दीवार और चोरों को देखा तो, ओए, कौन है बे? दीवार काट दी, छूड़ा अंदर कर दूंगा। खटालू, संभाल उसे। खटालू ने ईंट निकालकर फेंकी। तड़ाक! चौकीदार लंबलेट हो गया। पटालू और खटालू तुरंत भीतर घुस गए। चौकीदार को जल्द ही होश आ गया। चोर छेद करके भाग गए। महाराज जी को बताता हूँ। महाराज जी अपने कक्ष में आराम फरमा रहे थे। कौन है? क्या कहते हैं? चौकीदार भीतर आया। सलाम हुजूर, चोरों ने आपकी उसमें छेद कर दिया है। अय, क्या कहते हैं? दीवार हुजूर, गैराज की दीवार में छेद कर दिया है। गोली मार दूंगा। वो क्या कहते हैं? वो कहाँ है? क्या कहते हैं? इसे बंदूक कहते हैं। चलो हमारे साथ। उधर पटालू और खटालू कार में सवार हो चुके थे। आज से ये कार हमारी हुई। तो फिर चलो। दीवार उड़ने के लिए मैं दीवार उड़ाने के लिए मैं बारूद लगा आया था। जुम! महाराज जी दीवार के निकट पहुंच गए। किसने किया ये? क्या कहते हैं? छेद! तभी भड़ाम! उई! जुम! ओए, मेरी कार! क्या कहते हैं? महाराज जी ने कुछ दूर तक कार का पीछा किया। रोक ले बे! क्या कहते हैं? घुर्र! मगर वो कार के निकट नहीं पहुंच सके, इसलिए दूसरी ओर मुड़ गए। छोड़ूंगा नहीं। क्या कहते हैं? कमिश्नर साहब घर जाने के लिए ऑफिस से उठे ही थे कि धाड़! घुर्र! हु आर यू? महाराजा ऑफ घासीपुरा। चोर मेरी वो ले गए। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घुर्र! विंटेज कार यार, उन्हें पकड़ो, वरना क्या कहते हैं? महाराजा जी का परिचय जानकर कमिश्नर तुरंत ही सक्रिय हो गए। शहर की नाकेबंदी कर दी जाए। चोर महाराजा जी क्या कहते हैं ले भागे हैं। माई कार! इधर हवलदार बहादुर अपने भूत मित्रों को सैर कराने के लिए निकल चुके थे। वाह भाई वाह, गड्डी तो बढ़िया चलती है। दुनिया की सबसे महंगी कार है। तभी कार का इंजन बंद हो गया। ओए, गड्डी तो रुक गई, अब क्या होगा? फुट फटाक! घर्र! धक्का लगाओ नीचे उतर कर। धक्के की तो ऐसी तैसी। भूतनाथ का बाप नीचे उतरा और ठक! ऐसा एक ही किक में कार स्टार्ट होकर दौड़ ली। ओए, दौड़ गई, रोको! भूत एंड कंपनी तो उड़कर कार में जा बैठी और हवलदार दौड़ते ही रह गए। अये, रोक लो! आजा आजा! भूतनाथ वगैरह आम आदमियों को दिखाई नहीं दे रहे थे।
इसलिए राहगीरों के लिए ये दृश्य आश्चर्यजनक था। अये बिना ड्राइवर के ही कार दौड़ी जा रही है। ड्राइवर पैदल दौड़ रिया है। पागल बंदा है। भूतनाथ ने अपनी भूतिया शक्ति से हवलदार को कार में खींच लिया। आ गया। धाड़। उधर महाराजा जी के साथ कमिश्नर स्वयं विंटेज कार की खोज में निकल चुके थे। घबराइए नहीं, हम जल्द ही आपकी कार ढूंढ निकालेंगे। नहीं मिली तो मैं वो कर दूंगा। क्या कहते हैं? विंटेज कार की चोरी की खबर रेडियो से भी प्रसारित की जा रही थी। उन कार चोरों की पुलिस खोज रही है। सभी शहरियों को सावधान किया जाता है। हमारे शहर में कार चोर हवालात में सड़ा दूंगा सालों को। तभी जुम। उई, यही है, वही मेरी कार। क्या कहते हैं? अब कुछ नहीं कहिए महाराजा जी, बस देखते जाइए। चर। हवलदार बहादुर वगैरह को अपने पीछे लगी मुसीबत का अंदाज नहीं था। तुम्हारे यहाँ कार भी चुरा लेते हैं लोग? हाँ यार, जब मैं ड्यूटी पर नहीं होता हूँ तो ऐसा ही हो जाता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। एक कार अंधे बैल की भांति हमारे पीछे आ रही है। गति बढ़ाओ कमिश्नर, हम निकट पहुँच रहे हैं। क्या कहते हैं? अभी पकड़ लेते हैं। शायद कार थीप हमारा पीछा कर रहे हैं। वे हमारी कार छीन लेंगे तो हमें संटी हो जाना चाहिए। हवलदार बहादुर ने कार की गति बढ़ाई और हाईवे पर निकल आए। कमिश्नर की कार उस खटारा से भी तेज दौड़ रही थी, इसलिए जल्द ही निकट पहुंच गई। रोक ले बे, क्या कहते हैं? भूत एंड कंपनी ने तुरंत ही अपना कमाल दिखाया और भयानक रूप में प्रकट हो गए। घुर्र, वाह। कार में भयानक भूतों को देखकर कमिश्नर की पी बोल गई। भूत मर गए। क्या कहते हैं? परिणाम कुछ अच्छा नहीं निकला। धड़ाम। उधर हाईवे चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर धरती पकड़ तैनात था। कारथीप अगर इधर आ गए तो मैं हिला दूंगा सालों को। हवलदार बहादुर एंड भूत मंडली भी कार उसी चेक पोस्ट की ओर आ रही थी। चेक पोस्ट पर रुककर कार चोरों की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और इधर भूत मंडली को पुलिस की नज़रों से छुपाने के उद्देश्य से हवलदार ने कार पोस्ट के निकट झाड़ियों में रोकी। मैं अकेला रिपोर्ट करने जाऊंगा। इंस्पेक्टर धरती पकड़ ने जब उस कार को झाड़ियों में घुसते देखा तो ओह, वहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, हिला दूंगा। और पुलिस को आते देख भूतनाथ ने तुरंत बालक का रूप लिया और कार से निकल गया। पुलिस जी, कार चोरों का गिरोह हमारा पीछा कर रहा है। कहाँ है? हिला दूंगा। तभी कमिश्नर की गाड़ी भी निकट आ गई। गुर्र, हमें डराकर भाग निकले हैं, इस बार नहीं छोड़ूंगा। गोली मार देना। क्या कहते हैं? उनकी नज़र झाड़ियों में खड़ी कार पर पड़ी तो वे रहे। क्या कहते हैं? आई विल शूट देम। गुर्र। उधर धरती पकड़ कार के निकट पहुंचा। क्या क्या देखा था? कार चोरों को। अरे पीछे। भयानक भूत को कार में देख धरती पकड़ जी की सारी चीजें हिल गई। धाड़ भू आए। पुलिस वाला लंबा हो गया और चोर भी आ पहुंचे हैं। उन्होंने इंस्पेक्टर धरती पकड़ को उठाकर कार में लाद लिया। इसे अस्पताल पहुंचा देंगे। पुलिस ऑफिसर का भी अपहरण कर लिया। तुम कुछ करो ना। क्या कहते हैं? कमिश्नर ने तुरंत पोस्ट पर तैनात अन्य पुलिस वालों से संपर्क किया। फॉलो अस। कार चोर भागे जा रहे हैं। इधर पटालू और खटालू असली कार में जंगल से बाहर निकले। तभी हवलदार बहादुर की कार भी उसके पास से गुजरी। पटालू, एक और विंटेज कार? हाँ खटालू, अगर हम उसे भी कब्जे में ले लें तो मज़ा आ जाएगा। और वे कार का पीछा करने लगे। तेज चल पटालू। जुम। आगे जाती कार से भूतनाथ ने पीछे मुड़कर देखा। बिल्कुल हमारी जैसी कार पीछे आ रही है। पीछे देखने के लिए हवलदार ने एकदम से ब्रेक लगा दिए थे। पीछे आ रहा पटालू तुरंत ब्रेक नहीं लगा सका था। धाड़ चर। भूतनाथ और उसके माता पिता के कार से बाहर गिरते ही हवलदार की कार अपने असली रूप में आ गई थी। तभी खबरदार, मेरी कार। क्या कहते हैं? हवलदार ने कमिश्नर को देखा तो सर, आप यहाँ कैसे? इस कार के चोरों को पकड़ने आया हूँ।
हवलदार समझ गए थे कि वे अनजाने में ही कार चोरों को घेर बैठे थे, इसलिए तुरंत अकड़ गए। इन चोरों को मैंने पहले ही बैंड बजा दिया है सर। शाबाश हवलदार बहादुर, तुम पुलिस डिपार्टमेंट की नाक हो भाई, वाह। क्या कहते हैं, तुम तो धांसू पुलिसिए हो। मैं तुम्हें वो दूंगा, क्या कहते हैं, इनाम, क्या कहते हैं। फिर सब लोगों के जाने के बाद, ओए भूतनाथ, सड्डी गड्डी तो फिर खटारा बन गई है। मैं अभी इसे बढ़िया कार बना देता हूँ। इस बार भूतनाथ ने खटारा को ओपन इम्फाला में बदल दिया। हवलदार एक बार फिर अपने मेहमानों को सैर कराने निकल पड़े। या वाह। क्या कहते हैं, मज़ा आ गया। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। आज कॉमिक्स में आप मिलेंगे विशाल से। आज कॉमिक्स में आप मिलेंगे उस शैतान से जिसके दिल के किसी कोने में इंसानियत अभी भी जिंदा थी। आज कॉमिक्स में आप मिलेंगे इंस्पेक्टर शिंदे से। आज कॉमिक्स में आप मिलेंगे उस नन्हे शैतान से जिसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि वो आज ही सुधरा था और आज ही बिगड़ गया था। एक ऐसा कॉमिक्स जिसे पढ़कर आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसका नाम है आज। नहीं, यह तिरंगा इस हत्यारे का कफन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा यह तिरंगा का कफन। झपटकर बिजली की गति से राम ने उस लाश पर से वो तिरंगा उठा लिया। ये तिरंगा उन सतरंगियों का कफन बनेगा जो कानून की रक्षा के लिए गोली का शिकार बन गए। हाँ, उन सतरंगियों का कफन बनेगा ये तिरंगा। हर कोई भौचक्का सा देख रहा था इस दृश्य को। राम तिरंगे से ढकी दोनों संतरियों की लाशों को अंतिम सलामी दे रहा था। आंखों में तैर रहे थे खून भरे आंसू। ये दृश्य है उस कॉमिक का जिसका हर पन्ना पलट आप चौंक उठेंगे। राम रहीम का हाहाकारी चरित्र पढ़ने के लिए पढ़ना ना भूलें ये कथानक, जिसका नाम है तिरंगे का कफन। एक कुख्यात अपराधी गोल गोल गोला को पकड़ने के लिए बेचारे हवलदार बहादुर परेशान थे और रोज नई नई योजनाएं बना रहे थे। गोल गोल गोला को पकड़ने की नई योजना लेकर कमिश्नर साहब के पास गया था मैं, लेकिन उन्होंने दौड़ा दिया। अब मैं अकेला ही अपनी योजना पर अमल करूंगा। घर पहुंचकर वो सीधा स्टोर रूम में जा पहुंचे। वो कपड़े और मेकअप का सामान इसी थैली में है जिन्हें पढ़कर मैंने नाटक में हनुमान जी का रोल अदा किया था, क्योंकि गोल गोल गुल्ला एक म्यूजियम में हाथ साफ करने वाला था, इसलिए हवलदार बहादुर वहाँ हनुमान जी बनकर जम गए। अब मैं हनुमान जी का रूप धारण कर लेता हूँ। बड़ा धांसू आइडिया भिड़ाया है मैंने। अब आ जाबे गोल गोल गोला। बॉस, ये स्टेचू कुछ अजीब सा है, जैसे मांस का बना हो। अजीब है तभी तो हम इसको चुराने आ गया है। ले चलो इसे। और हवलदार बहादुर जी की किस्मत इतनी कि उन्हीं को चुरा कर ले गया गोल गोल गुल्ला। आगे हवलदार जी का क्या हुआ जानने के लिए पढ़े हवलदार बहादुर का हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर देने वाला विशेषांक हवलदार बहादुर और गोल गोल गुल्ला। एक दिन एकाएक 3000 साल से खड़ी प्रतिमा की आंख से आंसू टपक पड़े। अरे, आज 3000 साल बाद वल्लरी की आंखों से आंसू कैसे टपक पड़े? तो क्या वल्लरी का बेटा आ गया है? कई सारे प्रश्न एक साथ किए सार्क ने। चौंक उठा सार्क भी। इस प्रतिमा की आंखों में ये आंसू कैसे? जिब्राल्ट महान, ये तेरे आने की खुशी के आंसू हैं सार्क। क्या अपनी माँ को प्रणाम नहीं करोगे? कई सारे प्रश्न एक साथ किया सार्क ने। कैसे हुआ ये सब? कैसे मेरी माँ इस पत्थर की मूरत में बदल गई? कैसे आज इसकी आंखों से आंसू बहने लगे? ये 3000 वर्ष पूर्व की बात है सार्क। ना जाने क्या क्या कहा जिब्राट महान ने। ये घटना घटित हुए 3000 साल गुजर चुके हैं। तब से अटलांटिक सभ्यता दुनिया की नज़रों से दूर सागर के गर्भ में छुपी हुई है, और उस दिन से वल्लरी की प्रतिमा ज्यों को त्यों खड़ी है, तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। क्यों सार्क? चुकाओगे ना इस माँ के दूध का कर्ज?
कौन थी वल्लरी और क्या घटना घटित हुई थी 3000 साल पहले? आज एकाएक वल्लरी की आंखों से आंसू कैसे टपक पड़े? क्या वल्लरी सचमुच सार्क की माँ है? क्या सार्क चुका पाएगा उसके दूध का कर्ज? इन जैसे ही अन्य ढेरों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़ें सार्क सीरीज का धधकता कॉमिक्स दूध का कर्ज। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।